नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत करते हुए अतिथियों ने बड़ा ही मान सम्मान किया। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में आए हुए अतिथि हाजी अफजाल, रमेश बिधुड़ी, मोहन सिंह गोयल, भगवान गोयल इत्यादि सभी अतिथियों ने अपने अपने मन की बात कही। आइए सीधे रुख करते हैं रामलीला मैदान, शास्त्री पार्क, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जहां अपना प्रदर्शन दिखा रही है। बांग्लादेश बन गए, वो पार्टीशन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार पर होने के बाद अधर्मी प्रवृत्ति के कुछ लोग यहाँ पर रह गए, उनको एक गलतफहमी हो गई और वो चाहते हैं कि धर्म के प्रेमी धर्मार्थी लोग सनातन संस्कृति जो पूरे दुनिया को मार्ग दिखाती है, जो अहिंसावादी संस्कृति है, जो संस्कृति के वजह सिखाती है कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई भी दुखी ना रहे, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन उस संस्कृति को आज जिस प्रकार से चुनौती देने का अधर्मी प्रवृत्ति के लोगों ने दुस्साहस करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भगवान श्री राम की लीला का मंचन जरूरी है। सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ लोग इस प्रकार के अधर्मी लोगों का साथ देकर कहते हैं यही हमें ज्ञान हर वर्ष मिले भगवान की लीलाओं के मंचन से। इसीलिए आप सबको नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको शक्ति दे कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और आतताई शक्तियों के समापन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आप सब लोग आगे बढ़कर चलें और अपनी वाणी को मुखर होकर कहना शुरू करें। चुप्पी से बात नहीं बनेगी। चुप्पी का मतलब हम लोग समझते हैं कि वो डरपोक लोग डर गए हैं। इसीलिए हम सब लोगों को ये मुखर होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हम लोगों को ज्ञान लेना पड़ेगा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कमेटी के आयोजक जितने भी लोग हैं, विशेष रूप से चेयरमैन साहब ने मुझे कहा, वो स्वयं कहे कि आपने जरूर आना है, तो मैं इसलिए आप लोग धर्म के इतनी लंबी भारी संख्या में बैठे हैं, आप लोग धर्म के लिए बैठे हैं और धर्म का गीत गा रहे हैं और आपके दर्शन मुझे करने का सौभाग्य हो गया, तो मेरा तो हजारों गुना पुण्य मेरा बढ़ गया है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। इसीलिए कमेटी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपकी आवाज पसंद लेकर जानी चाहिए कि कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं, गली में पत्थरबाजी करने, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए भारत कमजोर ना हो, हमको एकजुट भारत के 140 करोड़ लोगों को रहना पड़ेगा। ऐसे अधर्मी प्रवृत्ति के लोगों को सबक सिखाने के लिए अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा। देखता हूँ मेरे निवेदन पर कितना असर हुआ है। श्री रामचंद्र की। आदरणीय माताओं बहन बंधुओं, श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार पिछले 25वें वर्षों से, सिल्वर जुबली होगी भाई, 25 वर्षों से लगातार प्रभु राम की लीला का अवलोकन, राम की लीला का मंचन बड़े श्रद्धा और भाव के साथ करती आ रही है। यहां तक कि कोरोना काल में भी रामलीला का मंचन बंद नहीं हुआ। चाहे मंच छोटा था, चाहे लोग कम थे, मगर प्रभु राम की लीला का मंचन लगातार होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। हमारी जमुना पार की ये सबसे बड़ी रामलीला है जो यहाँ पर होती है। हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बंधु, बच्चे आकर के हर साल रामलीला का अवलोकन करते हैं। आदरणीय माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रभु राम ने यहाँ पर आकर के धरा पे राक्षसों का वध किया। धर्म की जीत के लिए, धर्म की जय जयकार के लिए
तप किए, यहाँ तक कि 14 साल का वनवास काटा, मां सीता को रावण हर के ले गया, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मगर भगवान राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। कोई और होता तो लक्ष्मण जी को बनाता फोन, भैया आया अपना भरत जी आओ जरा सेना लेके, तेरी भाभी को रावण ले गया उठा के भाई, मगर नहीं, उन्होंने मर्यादाओं का पालन करके वन में रहने वाले वनवासियों को, बांदरों को, सबको इकट्ठा किया, पुरी के माध्यम से बड़े बड़े राक्षसों का वध करके इस धरती को अधर्मियों से मुक्त करवाया। मगर मुझे लगता है कि आज के प्रवेश में भी अधर्मी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। अधर्म फैलाने वाले लोग कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मौका देख करके मेरे देश की एकता और अखंडता को, हमारे देश की शांति व्यवस्था को बार बार खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे सीलमपुर में 14 साल के बालक की निर्मम हत्या की गई। अगर हम पूछें कि हमारे उस बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। करण नाम का बच्चा, उससे पहले कुणाल को मारा गया, उससे पहले रंजीत को मारा गया। ये जिहादी शक्तियां तो षड्यंत्र रच रही हैं, जो चाह रही हैं कि जो हमारे इस सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 25-30% हिंदू बचा हुआ है, उसमें दहशत का माहौल बना लो, डर का माहौल बना दो कि वो भी वहां से पलायन कर जाए। मगर मैं इन जिहादी शक्तियों को, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कहना चाहता हूं कि भाई, जब से मोदी जी आए हैं, देश का सनातनी हिंदू जाग चुका है। आज 120 करोड़ देश का सनातनी हिंदू देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में शांति और भाईचारा कायम करने के लिए लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। अब ये नया एक फार्मूला लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हमारे देश की शांति भंग करने का षड्यंत्र हो रहा है। हम देख रहे हैं टीवी में, अखबारों में एक नया सरूपा लेकर आए हैं, आई लव मोहम्मद, सिर्फ हमसे जुदा कर देंगे। आई लव मोहम्मद तो ठीक है भाई, आप मोहम्मद से प्यार करो, उनके हरी जी करो, लीला को अतिथि स्थल तक लेके जाएं, और हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप जो लगातार धमका रहे हो कि सिर तन से जुदा कर देंगे, कि किसका सिर तन से जुदा करोगे भाई? किसे डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? अभी बरेली में परसों देखा, बरेली में परसों खुलेआम सड़कों पे आकर के पुलिस के ऊपर अटैक किया, और वहां तो हमारा योगी बाबा है, योगी बाबा का बुलडोजर चला, उन्होंने खुलेआम कह दिया जो कोई शक्तियां, जो कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जिहादी शक्तियां यहाँ पर देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करेंगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। रामचंद्र भगवान की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन जिहादी शक्तियों को, अभी भारत में जो शांति और भाईचारे का वातावरण है उसे कायम रहने दें, और बार बार हिंदुओं को धमकाना बंद करें। देश का सनातन खड़ा है, ये भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, मेरा भारत विकसित भारत बनने जा रहा है, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन करके पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना करने जा रहा है। इसलिए जो भी शक्तियां देश के एकता और अखंडता से खिलवाड़ करना चाहती हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शरारत देश का सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। राम जी की कृपा हम पर बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे, ताकि इसी तरह से हम रामलीलाएं, हमारे हनुमान चालीसे, हमारी भागवत कथाएं, श्याम बाबा के कीर्तन होती रहे, वो धर्म की जय जयकार होती रहे। एक बार पुनः विष्णु रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का इतना सुंदर भव्य आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद जय भगवान गोयल जी, इतने ओजस्वी तेजस्वी संबोधन के लिए।
अरे मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। नहीं नहीं, तुम हमें खा जाओगे। नहीं खाऊंगा। मुझे तनिक समुद्र के निकट को ले चलो। पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो। मैं जटायु का भाई संपाति हूँ और अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे समुद्र के तनी निकट को ले चलो। हमें तो विश्वास नहीं। अच्छा, तो तुम मेरी चोट पकड़ लो, सबको विश्वास होगा। ये ठीक है। और भी भव्य होती जा रही है। भगवान देख रहा हूँ मैं पिछले 4-5 दिनों से कई रामलीलाओं में दिल्ली में विभिन्न जगह जाना भाग्य मिला है। यहाँ पर लोगों का उत्साह और लोगों का जो हजूम मैं देख रहा हूँ, बहुत ही ऐसा रामलीलाओं में कम मिला है मुझे। जनता बड़े अनुशासन से ले जटायु पानी, तुम गए हो जानी। ले जटायु पानी, फिर बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये रामलीला अपनी भव्यता को और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। भाइयों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हम जटायु दोनों भाई हैं। एक समय मैं और दोनों में होड़ मची सूर्य तक पहुँचने की। फिर हम दोनों भाई उड़ते अरे भाई उड़ते नहीं रहोगे, आगे भी बताओगे। अरे भाई के माध्यम सूर्य कितनी दूर, समय तो लगता है ना। कैसा व्यवहार उड़ते के साथ भाई रखे, उड़ते के साथ बेटा रखे, तभी जटायु ने कहा माँ के साथ बेटा कि रखे। हे यहाँ संपाति, हर चीज मुझसे सूर्य का ताप नहीं सहा जा रहा। हर दिन मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ। सीख दे, जटायु वापस ज्यादा लौट गया, किंतु मैं अहंकारी अधर्मी उठता ही गया, उठता ही गया, उठता ही गया। बहुत ही और जब सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंचा तो मेरे दोनों पंख जल गए और मैं लुढ़क के अरे भाई लुढ़कते होंगे या आगे की कथा है? अच्छी पार्टियों के द्वारा बनाया जा रहा है। माहौल देखते हुए हमें अपने संस्कार, अपने देश की हमारी जो संस्कृति को अपने परिवार और बच्चों में देनी चाहिए। और भाइयों, जब तक एक लुढ़का माध्यम तब है तक तो लुढ़कूंगा ही। और बताने का कि राम मैं का जीवन सिद्धांत कैसा बना था दिया। और उन्होंने विधर्मियों से कैसे विजय हासिल की। चंद्रबाबू ने बताया कि एक चक्र में खोजते प्रभु श्री राम की सेवा। हमारे पवित्र मंच पर स्वामिका कमेटी के अध्यक्ष को सबको सलूट करते हुए इतना अच्छा मंच, इसका अगला अच्छा वातावरण, इसमें एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर राम की लीला का आनंद लेते हैं। सकून मिलता है और सकून इसलिए मिलता है जैसे मुगल हमारे आदर्श नहीं थे, श्री राम हमारे आदर्श थे और हम अपने आदर्शों का सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें सद्भाव
भावनाओं के साथ में जीना सिखाया और हम राम की मीरा को इन आंखों से देख के अपने मन में करता है, अपने दिमाग के अंदर से सवाल है, अपने सांसों का अंदर सवाल है, इस दिन राम की क्या विचारधारा थी, इस विचारधारा के साथ में इस भारत को भारत बनाया और हमारी फिर यही दुआ है इस भारत को फिर अपने भारत बनने का मौका मिले और जो उसके दुश्मन वो नाबूद है और इस मिट्टी को हिफाजत कर रहे जो लोग भावनाओं की लहर लगा रहे माने उनका सब बंद रखे, माने उनकी हिफाजत करे और आपको इस मेहनत से बैठने वाले माता ने मुरादों का महीना चला, मुरादों के अंदर मालिक दुआओं को प्रार्थनाओं को कबूल करता है। इस मुल्क के लिए हम दुआ करें कि इस मुल्क की हिफाजत हो, इस मुल्क के अंदर भाईचारा पैदा हो, इस मुल्क के अंदर इंसानियत पैदा हो। ये आपकी दुआ रहेगी, इस देश के अंदर सद्भावना की गंगा बहती, इस देश के अंदर भाईचारे की जन्नती बहती और हमारा जो मकसद है इस मुल्क के साथ वो हमारा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी बनाता, इस देश को बनाता, इसकी वफादारी करना हमारा मकसद है, इसके लिए क्या करना हमारा मकसद है। जय हिंद जय भारत। जय श्री राम। आपने देखा विशाल भाई को, जैसा कि आप देख रहे हैं विशाल भाई को, हमारे अध्यक्ष साहब चौधरी अजीत सिंह जी, कांग्रेस का बहुत ही सम्मानित चौधरी जी, दिनेश भाई जी, राजकुमार जी, शहजाद जी, ब्लॉक कांग्रेस समिति के तमाम सैन जी, मंच पर उपस्थित सामने बैठी जनता के बीच में हम अवरोध बन के जनता सारी के सामने देखने आई हुए पर मैं सबसे पहले इस ग्रामीण कमेटी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी ग्रामीण आज मैं पहली बार आपके बीच में आया और मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मैं नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ग्रामीण और ये 25 यूनिवर्सिटी गार्ड में जोरदार करने के साथ इस कमेटी के लिए मेरी तरफ से भी और सभी के लिए और जनता की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सबसे ज्यादा चौधरी अनिल किलो से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हमेशा आपके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ खड़ी मिलेगी। 25 साल में रहे इसके लिए विशेष आयोजन के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को आप आदेश करोगे, भाई आजाद जी को करोगे, अजीत चौधरी करोगे, दिनेश जी को, देवानंद जी को, पूरी तमाम हमारे साथी सब आपके साथ खड़े हैं और बड़ा सराहनीय काम है। इतना ये कहना बड़ा आसान है और इतना बड़ा आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जगह आपको मिली हुई है, तो मुझे पता नहीं था कि कोई जगह नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत बड़ी बात है। तो प्रेमपाल जी, हम आपके साथ पूरी टीम है और इस आयोजन के क्षेत्र में बहुत जरूरी था क्योंकि हमारी महिलाएं, बच्चे इतनी बड़ी रामलीला में यहाँ आने उनको एक अद्भुत मिला है। और मंडी का भी मुझे पता लगा है कि मंडी भी आपकी बड़ी बहुत बेहतरीन जो है आपका प्रदर्शन करती है, उसके लिए सभी आपको विशेष तौर से मैं दोबारा